अफसोसनाक दिन था। पाकिस्तानी खासतौर पे जो पिंडी के अवाम थे वो बड़े सुबह से जज्बाती थे। उन्होंने मैच देखने जाना था। 18 साल के बाद न्यूजीलैंड की टीम आ रही थी, लेकिन अफसोसनाक बात यह कि आधे घंटे पहले ये इत्तला आई कि अब ये सीरीज जो है वो नहीं होगी और न्यूजीलैंड ने इसको कैंसिल किया है। आपको बताते हैं ब्लैक कैप्स का जो ट्विटर हैंडल है उस पे सबसे पहले ये कंफर्मेशन आई कि सिक्योरिटी अलर्ट की वजह से जो टीम है उसको पाकिस्तान से अब निकाल लिया जाएगा और ये जो सीरीज़ है इसको अबैंडन किया जाता है। अबैंडन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है न्यूजीलैंड के बोर्ड ने। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा एक ये दुख की बात थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो पीसीबी है, थोड़ी देर बाद उनका वर्जन आ गया। पीसीबी ने जो कहा अपनी प्रेस रिलीज़ के अंदर, उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने हमें बताया है कि उन्हें कुछ सिक्योरिटी थ्रेट्स जो हैं उस हवाले से आगाह किया है, इसलिए वो यकतरफा तौर पर इस सीरीज़ को फ़िलहाल पोस्टपोन कर रहे हैं। पीसीबी और पाकिस्तान की हुकूमत ने फूल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए थे तमाम विजिटिंग टीम्स के लिए। हमने न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड को यकीन दहानी भी कराई थी। वज़ीर आज़म साहब ने खुद भी गुफ्तगू की प्राइम मिनिस्टर जसिंडा से और उन्हें हमने बताया कि हमारे पास बेहतरीन इंटेलिजेंस सिस्टम है, सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं होगा। ये भी उन्होंने बताया कि सिक्योरिटी अरेंजमेंट जो थी वो उनके यहाँ पे पूरे स्टे के दौरान बड़ी बेहतरीन तरीके से की गई थी, जिससे मुतमईन भी थे बज़ाहिर वो। पीसीबी जो है वो चाहता है कि मैचेस हों, लेकिन इस वक्त डिसअपॉइंटमेंट ये इस बात की है कि न्यूजीलैंड ये मैच नहीं खेलना चाहता है। पूरी दुनिया क्रिकेट में इसके बाद जो है रिएक्शन सामने आया। सबसे पहले जिक्र करते हैं हमारे वो इंटरनेशनल क्रिकेटर दोस्तों का जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की क्रिकेट का साथ दिया, पीएसएल में भी दिया, वैसे मॉरल सपोर्ट भी दी, पाकिस्तान आकर खेले भी और इस मुश्किल वक्त पे उन्होंने एक बड़ा पब्लिक पोजीशन ली है पाकिस्तान के बोर्ड के हक में। डैनी मॉरिसन आते रहे हैं पाकिस्तान। वो कहते हैं कि मैं बहुत ट्रैवल करता रहा हूँ और यहाँ पे बड़ा महफूज रहा हूँ और पता नहीं क्या हो रहा है, मैं बहुत अफसुर्दा हूँ आज के दिन। डैरन सैमी वो तो पूरे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ही पसंद भी किए जाते हैं, हर दिल अजीज़ हैं। उन्होंने बड़ी पब्लिक पोजीशन ली। उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ है, 6 साल से मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ, खेल रहा हूँ, मेरा बड़ा इंजॉयबल एक्सपीरियंसेस में से एक है। हमेशा मैंने महफूज अपने आप को महसूस किया। ये पाकिस्तान के लिए दुख की, सदमे की बात है। इसके अलावा डिफरेंट हम कमेंटेटर्स को देख रहे हैं जिसमें डेनिस जो है उन्होंने अपनी तस्वीर ट्वीट की है कि अगर पाकिस्तान अनसेफ था तो फिर मैं इस तरह यहाँ पे ये क्राउड में बैठ के मैच एंजॉय ना कर रहा होता और भंगड़े ना डाल रहा होता। और फिर साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि नफरत ना कीजिए या गुस्सा ना दिखाइए जो कीवी प्लेयर्स हैं, क्योंकि वो शायद उस नज़रिए से सिक्योरिटी के मामलात को नहीं देखते जिस नज़रिए से आप देखते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा जो है जगह बनाइए उनकी भी नैरेटिव के लिए। और इसके बाद हमारे जो लोकल क्रिकेटर्स थे, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स थे, उनका रद्द-ए-अमल आया। बाबर आजम ने डिसअपॉइंटमेंट का जो है इजहार किया, आप ये देख सकते हैं। फिर शुएब अख्तर ने कहा कि भाई जब दहशतगर्दी का वाक़या हुआ था न्यूजीलैंड में तो पाकिस्तान जो था वो न्यूजीलैंड के साथ आके खड़ा हो गया था। मुश्किल तरीन वक्त में, कोविड में भी हमने वहाँ पर इसका दौरा किया था। शाहिद अफरीदी ने कहा कि आपको जानते हैं क्या न्यूजीलैंड के ब्लैक कैप्स के जो ट्विटर हैंडल को मुखातिब करते हुए कि आपके इस फैसले का क्या इम्पैक्ट होगा पाकिस्तानी क्रिकेट पे। शाहिद साहब काफ़ी पैशनेटली इसके ऊपर उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। उन्होंने कहा कि जो लोकल यहाँ पर न्यूजीलैंड की सिक्योरिटी टीम थी वो तो मुतमईन थी, लेकिन ये जवाब लेना होगा न्यूजीलैंड से, यानी ऑकलैंड से। बताएं जी कि क्या हुआ, ये टूर उन्होंने क्यों आधे वक्त में ये ख़त्म कर दिया। शेख रशीद साहब, पाकिस्तान का जो ऑफिशियल रिस्पांस था वो आ गया। शेख रशीद साहब ने इसमें दस्ताने पहने हुए हाथों का जिक्र किया, नाम नहीं लिया। यूजली नाम ले लिया करते हैं वो, लेकिन आज बड़ी मुहतात प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या कहा शेख रशीद ने, सुनिए। न्यूजीलैंड की सिक्योरिटी के इंचार्ज हैं, उन्होंने हमारे सिक्योरिटी के लोगों से बातचीत की कि उन्हें सिक्योरिटी थ्रेट है। जब उनसे बातचीत की गई तो उनके पास कोई ऐसी बात नहीं थी, क्योंकि पाकिस्तान के तमाम अदारे, पाकिस्तान की अजीम फौज उनकी सिक्योरिटी पे मामूर थी। एसएसजी मौजूद थी, इन्फेंट्री मौजूद थी, 4000 पुलिस के लोग थे। हमारे किसी अदारे के पास कोई थ्रेट की इंफॉर्मेशन नहीं थी। उन्होंने यकतरफा तौर पर अपना ये दौरा जो है मनसूख कर दिया। जो हमारा इमेज बिल्डअप होने जा रहा है उसको नुकसान पहुंचाने के लिए ये दस्ताने पहने हुए हाथों ने साजिश की है। इसके फौरन बाद नेचुरली सवाल उठा कि जो इंग्लैंड की खवातीन की टीम भी अगले माह आने वाली है और इंग्लैंड की जो आदमियों की टीम है वो भी आने वाली है, तो उसका क्या मुस्तकबिल होगा।
इस हवाले से सवाल पूछा गया शेख रशीद साहब को और उनका जो अंदाज़ा है, उनका तखमीना ये था कि कुछ ऐसा ही फैसला, यानी पाकिस्तान ना आने का अनफॉर्चुनेटली फैसला इंग्लैंड भी कर सकता है। मुझे अभी वजारत ने आते आते हुए इतला दिया है कि इंग्लैंड की टीम भी इन्हीं रास्तों पे सोच रही है और इन्हीं बातों पर गौर कर रही है और 24 या 48 घंटे में फैसला करेगी। ये उनका फैसला है, हम उनको भी वेलकम करने के लिए तैयार हैं। हमारे मुल्क में सिक्योरिटी का, क्रिकेट के लिए कोई मसला नहीं है। अफसोसनाक बात होगी अगर इंग्लैंड भी ना आए, ये एक धचका तो है, लेकिन पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सिक्योरिटी के मामला बड़े सेफ अपेरेंटली मुल्कों के अंदर भी रहते हैं। अगर हम आपको याद कराएं, बांग्लादेश क्रिकेटर्स जो थे जब न्यूजीलैंड में गए तो क्राइस्ट चर्च में एक मस्जिद के ऊपर अटैक हुआ था और वहां पे बांग्लादेशी टीम या आ रही थी या बस निकली, चंद मिनटों से उन्होंने वो मिस किया था और उसके बाद वहां पर जो पूरे मुल्क में सोग हो गया, एक पूरी इंटरनेशनल हेडलाइन बनी बांग्लादेश के मीडिया में भी और पूरे क्रिकेटिंग वर्ल्ड के अंदर भी। लेकिन उस वक्त भी था, हमने देखा कि बांग्लादेशी टीम को जाना पड़ा था मुल्क छोड़ के, और ये न्यूजीलैंड जैसा मुल्क है जो कि इतना सेफ, जहां पे कोई दहशतगर्दी के दूर दूर तक सोच नहीं सकता, तो ऐसे ममालिक में भी इस तरह के वाकयात को प्रिवेंट नहीं किया जा सका था। उनको भी लाइव टेलीविजन देखकर ये बात पता चली थी और उसके बाद इन खिलाड़ियों को वहां से निकाला गया था और उसके बाद पाकिस्तानी टीम गई थी न्यूजीलैंड क्रिकेट खेलने के लिए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के लिए, वो सपोर्ट देने के लिए कोविड जैसे मुश्किल हालात के अंदर भी। तो इसका मतलब क्या है कि सिर्फ पाकिस्तान में ऐसे वाकयात होते हैं, दुनिया भर में इनके इम्कानात मौजूद हैं, लेकिन ये देखना है कि भी अगला मुल्क किस तरह का डिप्लोमेटिकली आपके साथ ताल्लुक रखना चाहता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के लिए इस तरह के वाकयात, इस तरह की जो रवैया है ये नया नहीं है। 2009 के बाद पाकिस्तानी क्रिकेट ने बड़ा ही मुश्किल वक्त देखा। भारत के साथ नहीं खेला हमने, इंटरनेशनली कोई प्लेयर्स यहाँ पे आना नहीं चाहते थे, बड़े चैलेंजेस थे, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग थी, लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेट ने फिर भी जिस तरह अपने आप को संभाला उसकी टाइमलाइन हम आपको दिखाते हैं। पीएसएल के 6 कामयाब एडिशंस का हमने इनेकाद किया, लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं कि ये क्रिकेट आहिस्ता आहिस्ता वापस कैसे आई है। बड़ी मेहनत से आई है, जैसे कहते हैं ना कि एक एक करके चिड़िया बैठती है और उसके बाद वो जब उड़ना हो तो इकट्ठे ही उड़ जाते हैं, लेकिन उन चिड़ियों को या दाना चुगने के लिए लाया कैसे जाता है। 2009 में श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर हमले के बाद 2015 में पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट का आगाज जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम की आमद से हुआ। बहुत बड़ा इवेंट था, पाकिस्तानी बहुत खुश थे और हम उम्मीद की एक नई किरण थी हमारे लिए। 2017 में उसके बाद श्रीलंका एक T20 मैच खेलने के लिए पाकिस्तान आया था। 8 साल बाद फिर श्रीलंका की टीम पाकिस्तान जो थे उस वक्त वापस आई थी। बहुत बड़ा ये भी इवेंट था और बड़ी बहादुरी थी श्रीलंकन टीम की वहां पर, अगर हम कहें। 2018 में वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान का दौरा किया था, जिसमें 3 T20 खेले गए थे। 2019 में श्रीलंका का दूसरा मुकम्मल जो सीरीज है उसका दौरा हुआ था, जिसमें वनडे सीरीज और टेस्ट सीरीज भी खेली गई थी। इस हवाले से जनवरी 2020 में बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान का दौरा किया था, जिसमें T20 वनडे टेस्ट सीरीज भी खेली गई थी। अक्टूबर 2020 में जिम्बाब्वे ने दोबारा पाकिस्तान का दौरा किया। जनवरी 2021 14 बरस बाद जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान का दौरा किया, जिसमें टेस्ट सीरीज और 3 T20 मैचेस की सीरीज खेली गई। अब बस 18 साल बाद कीवीज की टीम पाकिस्तान पहुंची और बड़ा इसके बारे में भी एक्साइटमेंट थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं सका और आज के मैच नहीं हुआ, सीरीज जो है वो पोस्टपोन हो गई। पाकिस्तान के इस दौरान जरा हम देखते हैं कि सरवाइव कैसे किया, फाइट बैक कैसे किया 2009 के बाद से। क्रिकेट पर 2009 हमले के बाद पाकिस्तान को क्रिकेट में तनहा करने की बाकायदा साजिश थी, लेकिन 2009 में ही पाकिस्तान ने T20 का वर्ल्ड कप जीता था। 2012 में एशिया कप के चैंपियन बने थे, 2014 में दिफाई चैंपियन बने थे, 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। ये जब कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ बाकायदा जंग कर रहा था, इनके मुल्क कोई खेलने नहीं आ रहा था, इनसे कोई भारत इनसे खेलना नहीं चाहता था, और भारत एक बहुत बड़ी ताकत है इस क्रिकेटिंग वर्ल्ड में। आलमी रैंकिंग की तरफ जरा हम नजर डालते हैं। टेस्ट क्रिकेट में 2016 में पाकिस्तान टेस्ट की टॉप पोजीशन पे रहा। वनडे क्रिकेट में पाकिस्तान हमेशा पहली 5 पोजीशंस में रहा। T20 क्रिकेट पाकिस्तान कई बार टॉप पोजीशंस पे रहा और 2018 से 2020 तक पाकिस्तान मुसलसल टॉप पे ही रहा। बाबर आजम जो थे इस दौरान 2018 और 2021 में हमारे बेस्ट क्रिकेटर्स में से एक रहे। और इससे भी बढ़ के PSL जो पाकिस्तान ने लॉन्च किया जनाब, इसी दौरान पहला एडिशन फरवरी 2016,
शुरू में तमाम मैचेस जो थे वो अरब अमारात में खेले गए, लगता था पाकिस्तान आएगी ये सीरीज या नहीं आएगी, पता नहीं क्या होगा। दूसरा एडिशन जो था आहिस्ता आहिस्ता ये किस तरह कितनी मेहनत से क्रिकेट को हम वापस लेके आ रहे हैं इस मुल्क में। फरवरी 2017 तमाम मैचेस मुत्तहिदा अरब अमारात में खेले गए थे। फाइनल कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेला गया था उस वक्त। तीसरा एडिशन जो था वो फरवरी 2018 में था। फाइनल समेत 3 मैचेस पाकिस्तान, जबकि बकिया तमाम मैचेस उस वक्त यूएई में खेले गए थे। फास्ट फॉरवर्ड हम करते हैं, वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी डैरन सेमी, मैलन सैमुअल, बरतानिया के डेविड मिलन, साउथ अफ्रीका के मार्न वॉयक और जिम्बाब्वे के सेन एरवाइन समेत दीगर इंटरनेशनल खिलाड़ी पाकिस्तान आए थे पीएसएल खेलने के लिए। बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट थी। चौथा एडिशन फाइनल समेत 8 मैचेस माशाल्लाह पाकिस्तान में हुए थे 2019 में। 5वां एडिशन फरवरी 2020 तमाम मैचेस पाकिस्तान में खेले गए थे। तो इन 4 सालों में किस तरह से प्रोग्रेसिवली क्रिकेट पाकिस्तान की जो पीएसएल थी वो आई थी। छठा एडिशन अलबत्ता इब्तदाई 20 मैचेस पाकिस्तान, फाइनल समेत मैचेस कोविड की वजह से मुत्तहिदा अरब अमारात में खेले गए थे। इट वाज नॉट सिक्योरिटी मैटर और उस वक्त तमाम खिलाड़ी यहाँ पे आकर बड़े खुशी खुशी खेलना चाह रहे थे। सो ये थी जी पाकिस्तान की थ्रू आउट जर्नी। इस हवाले से हमारे साथ लेजेंड क्रिकेटर जावेद मियादाद साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जावेद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। मैंने इसलिए ये पूरी एक तफसील बताई है ताकि फैंस दिल बर्दाश्ता ना हो कि पाकिस्तानी क्रिकेट ने इससे बुरे वक्त में भी अपने आप को संभाल के दोबारा आगे की तरफ सफर जारी रखा है, डिस्पाइट हर्डल्स, जितनी भी रुकावटें हैं उसके बावजूद। सबसे पहले तो हेलो जी जावेद साहब को आवाज आ रही है? जी अब आ रही है। बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ कि आपने कहाँ से कहाँ तक जो चीजें हुई है माशाल्लाह। ये आप एंकर दूसरी फील्ड के मतलब क्रिकेट को आपने जिस तरीके से बताया है, आपने हर चीज माशाल्लाह सारी बता दी है कि आप कुछ सोचने की भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल। लेकिन ये कुछ मुझे लगता है क्रिकेट के साथ साथ जो कुछ चीज ऐसी हुई है, वरना कभी भी क्रिकेट में ऐसी चीज नहीं होती है कि एकदम है ना सडनली आप इतना बड़ा है ना स्टेप ले लेते हैं और ये कंट्री टू कंट्री कभी भी अच्छा नहीं होगा। हमेशा हम भी देखें पास में जब हम खेले कितनी जगह हमें थ्रेट हुई, मतलब वायलेंस टाइप की चीजें हुई, हम अनसेफ भी थे। हम एक दफा ढाका में इस तरह से थे, इधर सारी मगर हमने क्रिकेट को कभी और टूर को ना कॉल ऑफ नहीं किया। यहाँ मुझे लग रहा है कि ये जैसे ये चाहते थे या प्लान हुआ या किसने किया कैसे हुआ और सडनली they don't want to, यानी कि क्रिकेट में ये होता है एक दूसरे की हेल्प करते हैं जी। हमने भी की है हेल्प, हम तो अभी भी है ना जो भी कुछ होता जाता है इंसिडेंट काम नहीं हुआ है, मगर माशाल्लाह काफी अरसे के बाद भी है ना पाकिस्तान इज अ सेफ कंट्री। या पीएसएल हुआ है, इतने दुनिया के प्लेयर आए हैं और इन्होंने ये जो डिसीजन लिया ये बहुत ही गलत लिया। इज नॉट गुड फॉर क्रिकेट ऑल्सो और ये अच्छा नहीं है न्यूजीलैंड के लिए भी, क्योंकि इस तरीके से आप देखें ना आपने डिसअपॉइंट कर दिया पाकिस्तानी क्राउड को। दे वर लुकिंग फॉरवर्ड, कब से कर रहे थे अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। और पाकिस्तान इज वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेट नेशन है, दुनिया उसको मानती है, हमें हमारी क्रिकेट को मानती है और पसंद भी करती है। और ऐसा स्टेप लेना ये मैं समझता हूँ ये आगे जाके ये चीजें बातें आ जाएंगी। कॉन्स्पिरेसी ये किसने की है और क्या वजह थी, ये चीजें कभी भी रुकती नहीं है। हाँ, लेकिन जावेद साहब अब पीसीबी को कुछ थोड़ा सा मेहनत इसलिए करनी होगी कि ये तो हो गया, लेकिन जो बाकी टीम जब पाकिस्तान आने से पहले असेस करी सिचुएशन उसमें भी फर्क है रिएक्शन में। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और ये न्यूजीलैंड, इनका रिएक्शन मुख्तलिफ होता है और जो बाकी टीम्स होती है साउथ एशियन उनका रिएक्शन थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है इस तरह के सिनेरियो में। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि यही चीज हमारे साथ भी होती है। राइट। आप देखेंगे हमने कौन सी जगह पे जबकि टीम को वॉक कर जाना चाहिए, छोड़ के चले जाएं, जिस तरीके से दूसरी दुनिया कर दिया। हमने हमेशा जहाँ गए उनको वोट अगर उनका कोई कहता है या उनकी कंट्री है ना किसी चीज को भी कहती है कि नहीं वी विल टेक केयर ऑफ, आपको जब एश्योरेंस देते हैं तो आपको खेलना पड़ता है जी। क्योंकि कंट्री टू कंट्री है ना ये एक अच्छी चीज नहीं है। आप टिट फॉर टैट होगा, आप कर रहे हो हम भी करेंगे, उसका नुकसान किस क्रिकेट को होगा। नंबर 1। नंबर 2 फिर आईसीसी
इसका कोई मतलब नहीं है कहने का। जब आईसीसी में ये सारे टूर फिक्स और ये सारी चीजें होती हैं तो उसको ऑनर करना होता है जी। और अगर जो टीम ऑनर नहीं करेगी तो लाजमत है इनके साथ भी ऐसा ही होगा। न्यूजीलैंड में भी क्या चीज नहीं हुई, हो चुकी है। मगर ये इस तरीके से भाग जाना और किसी कंट्री को आपने इस तरीके से यूज करना और बगैर किए, यानी कि कुछ हो नहीं रहा, आपको गारंटी दी, इंश्योरेंस दी है हमारे। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है ही इज ऑल्सो मतलब बहुत बड़े क्रिकेटर रहे जी, वो कप्तान रहे, सारी दुनिया में ना मतलब उनको माना जाता है। अनफॉर्चुनेटली ऐसा ना होता तो बेहतर होता। बहुत शुक्रिया जावेद मियादाद साहब हमारे साथ